हेलो फ्रेंड्स, मैं गणेश पटेल आपके अपने चैनल मैथ्स की जंग पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी जीके को। और दोस्तों, एमपी जीके में हम देखने वाले हैं नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा नदी कितने जिलों से होकर बहती है, नर्मदा नदी के उसके बाद नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए शहरों के बारे में। उसके बाद फ्रेंड्स, नर्मदा नदी पर प्रमुख जलप्रपात के बारे में। उसके बाद नर्मदा नदी का उद्गम और नर्मदा नदी के समापन। तो भाई, आप सबको पता होगा, अक्टूबर में हमारा मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है अक्टूबर में। तो फ्रेंड्स, इसलिए हमें एमपी के पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं, तो फ्रेंड्स नर्मदा नदी से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम नर्मदा नदी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, नर्मदा नदी, दोस्तों यदि हम नर्मदा नदी के बारे में, आपके लिए आज की क्लास बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, हर क्वेश्चन नर्मदा नदी से बनने वाला, सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ से नोट करते चलिएगा। तो फ्रेंड्स, नर्मदा नदी भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। और यदि हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी है कौन सी? नर्मदा नदी। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी है नर्मदा नदी। और फ्रेंड्स, हम यहीं पर बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी नदी, तो वो है गंगा नदी। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी। उसके बाद हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी। तो फ्रेंड्स नोट करिएगा, गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी। और तीसरे नंबर पर आती है नर्मदा नदी। तीसरे नंबर पर कौन सी नदी? नर्मदा नदी। तो फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, बात करते हैं हम नर्मदा नदी की। तो फ्रेंड्स, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो फ्रेंड्स, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? मैकाल पर्वत श्रेणी से नर्मदा नदी निकलती है, मैकाल पर्वत श्रेणी से। और फ्रेंड्स, जिला पूछे तो क्या आ जाएगा? अनूपपुर जिले से निकलती है। और इसके बाद दोस्तों तहसील पूछे तो पुष्पराजगढ़ तहसील। और स्थान पूछे तो दोस्तों माई की बगिया में दोस्तों सरस्वती सरोवर से निकलती है। माई की बगिया में सरस्वती सरोवर नामक स्थान से निकलती है नर्मदा नदी। फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे? देखिए दोस्तों, मैंने आपसे बोला जो आपको समझ नहीं आया, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, नर्मदा नदी कौन सी पर्वत श्रेणी से निकलती है? तो आंसर आ जाएगा मैकाल पर्वत श्रेणी। फिर क्वेश्चन आएगा, नर्मदा नदी कौन से जिले से निकलती है? तो अनूपपुर जिले से। फिर उसके बाद यदि दोस्तों पूछे नर्मदा नदी कौन सी पहाड़ी से निकलती है, तो लगाना अमरकंटक की पहाड़ी। आंसर लगाना अमरकंटक की पहाड़ी पूछे तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है नर्मदा नदी। उसके बाद क्वेश्चन आएगा, नर्मदा नदी कौन सी तहसील से निकलती है? तो आंसर हो जाएगा पुष्पराजगढ़ तहसील से। उसके बाद दोस्तों स्थान पूछा जाएगा, तो माई की बगिया, सरस्वती सरोवर। इसके बाद हम बात करते हैं, तो दोस्तों ये नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 13-12 किलोमीटर नर्मदा नदी की कुल लंबाई है। 13-12 किलोमीटर। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, नर्मदा नदी कितने राज्यों में बहती है? तो दोस्तों एक हो जाएगा मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद गुजरात, उसके बाद
गुजरात, फिर उसके बाद महाराष्ट्र। दोस्तों ये 3 राज्यों में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। उसके बाद दोस्तों समापन कहाँ पर होता है? खंबात की खाड़ी में। समापन कहाँ पर होता है? खंबात की खाड़ी में, जिस अरब सागर में है। दोस्तों खंबात की खाड़ी कहाँ पर है? अरब सागर में। और दोस्तों याद रखिएगा, खंबात की खाड़ी को ही केम्बे की खाड़ी कहा जाता है। खंबात की खाड़ी को केम्बे की खाड़ी कहा जाता है। तो देखिए यहाँ से मध्य प्रदेश में दोस्तों नर्मदा नदी कितनी बहती है? तो 1077 किलोमीटर, 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी बहती है। उसके बाद दोस्तों कुछ भाग गुजरात में 161 किलोमीटर, 161 किलोमीटर गुजरात में बहती है नर्मदा नदी। और उसके बाद हम बात करते हैं महाराष्ट्र में, तो फ्रेंड्स 74 किलोमीटर, 74 किलोमीटर कहाँ पर बहती है? महाराष्ट्र में। अब फ्रेंड्स यदि आप टोटल करेंगे तो आपके पास कितनी आ जाएगी टोटल लंबाई? 13-12 किलोमीटर। नर्मदा नदी की टोटल लंबाई 13-12 किलोमीटर। भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी, मध्य प्रदेश की पहली सबसे बड़ी नदी और प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स नर्मदा नदी के प्राचीन नाम। तो दोस्तों नर्मदा नदी के प्राचीन नाम रेवा, नर्मदा नदी का प्राचीन नाम रेवा। उसके बाद दोस्तों मेकल सुता, फ्रेंड्स सोमप्रभा, और उसके बाद फ्रेंड्स कुंवारी, और उसके बाद दोस्तों कावेरी भी कहा जाता है नर्मदा को, कावेरी भी कहा जाता है नर्मदा नदी को। कहाँ पर? तो दोस्तों सिर्फ ओमकारेश्वर में कावेरी कहा जाता है नर्मदा नदी को। तो फ्रेंड्स ये भी नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं नर्मदा नदी। तो दोस्तों नर्मदा नदी के कुछ नर्मदा नदी को कुछ उपनामों से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, भारत की हृदय रेखा कहा जाता है। भारत की हृदय रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों गुजरात की जीवन रेखा, उसके बाद गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है नर्मदा नदी को, मध्य प्रदेश की गंगा। फिर उसके बाद वहाँ से निकलती है जिला पूछे तो दोस्तों अनूपपुर जिले से। और फ्रेंड्स याद रखिएगा नर्मदा नदी पर कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। उसके बाद दोस्तों दुग्धधारा जलप्रपात कहाँ पर है फ्रेंड्स? नर्मदा नदी पर है। और उसके बाद धुआंधार जलप्रपात ये दोस्तों कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर स्थित है। अब देखिए फ्रेंड्स ये है नर्मदा नदी। और दोस्तों नर्मदा नदी, और आपने दोस्तों मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन में पढ़ा होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर है मालवा का पठार। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या है? तो दोस्तों ये क्या है? सतपुड़ा श्रृंखला, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। दोस्तों नदी के दक्षिण साइड में है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, उत्तर साइड में है मालवा का पठार। और फ्रेंड्स मालवा के पठार के अंतर्गत ही यहाँ पर दोस्तों ये आपने देखा होगा विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। और फिर ये ऐसे आगे जाके दोस्तों 2 भागों में बढ़ जाती है। ये क्या है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। और दोस्तों अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच कौन सी नदी बहती है? तो आंसर आ जाएगा नर्मदा नदी। लेकिन फ्रेंड्स ये समानांतर बहती है, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के ये समानांतर बहती है नर्मदा नदी। इसके बाद फ्रेंड्स अब हम देखते हैं नर्मदा नदी की सहायक नदी।
तो फ्रेंड्स नर्मदा नदी की टोटल कितनी सहायक नदी है? 41 सहायक नदी है नर्मदा नदी की टोटल। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, जिसमें बाएं तरफ से कितनी नदियां मिलती है? तो 22 नदियां मिलती है। बाएं तरफ से 22 नदियां मिलती है और दाएं तरफ से 19 नदियां मिलती है। दाएं तरफ से 19 नदियां मिलती है। ऐसे ही दोस्तों टोटल कितनी नदियां हो गई? 41 नदी। तो फ्रेंड्स टोटल 41 नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। उसके बाद यदि फ्रेंड्स क्वेश्चन आए तवा नदी कहाँ से मिलती है? तो फ्रेंड्स तवा नदी बाएं ओर से मिलती है। तवा नदी जो नर्मदा की सहायक नदी है, तवा नदी जो नर्मदा की सहायक नदी है, नर्मदा नदी की सहायक, तवा नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है जो दोस्तों बाईं तरफ से मिलती है। बाईं तरफ से टोटल कितनी नदियां मिलती हैं? तो 22 नदियां मिलती हैं और दाएं तरफ से 19 नदियां मिलती हैं। फ्रेंड्स तवा नदी और नर्मदा नदी के संगम को भांद्राभान कहा जाता है। भांद्राभान। और दोस्तों यहीं पर भांद्राभान में मेला लगता है। भांद्राभान का मेला लगता है। उसके बाद फ्रेंड्स याद रखिएगा, इंदिरा सागर बांध कहाँ पर है दोस्तों? नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी पर है दोस्तों। 1984 में इसका निर्माण प्रारंभ किया गया था इंदिरा गांधी के समय पर। इंदिरा गांधी क्या थी? जब प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। और दोस्तों इंदिरा सागर बांध को ही दोस्तों पुनासा डैम कहा जाता है। पुनासा डैम। इंदिरा सागर बांध को क्या कहा जाता है? पुनासा डैम कहा जाता है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, पुनासा को नर्मदा नगर के नाम से भी जाना जाता है। पुनासा को नर्मदा नगर के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा नगर के भी नाम से जाना जाता है। पुनासा डैम से 1000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। फ्रेंड्स यहाँ पर 8 यूनिट है। 125 की 8 यूनिट है, मतलब दोस्तों 1000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है पुनासा डैम से। फिर उसके बाद दोस्तों कहाँ पर होता है? समापन। दोस्तों याद रखिएगा, खंबात की खाड़ी में समापन हो जाता है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, नर्मदा नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा नदी समापन कहाँ पर? खंबात की खाड़ी। और दोस्तों खंबात की खाड़ी नहीं हो तो केम्बे की खाड़ी भी कहा जाता है। खंबात की खाड़ी को केम्बे की खाड़ी भी कहा जाता है। ये कहाँ पर है दोस्तों? अरब सागर में स्थित है खंबात की खाड़ी। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।